आज 5 मई तारीख है, बुधवार का दिन है। आज हम दिल्ली राज्य के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 2-3 दिन में दिल्ली सरकार ने अपने केंद्रीय रक्षा मंत्री को गुहार की है कि सेना का मदद दी जाए दिल्ली के अंदर स्थिति को सुधारने के लिए। सेना का सहयोग होने चाहिए हॉस्पिटल के कुछ निर्माण में, जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं उनके निर्माण में, और एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकल सुविधाओं में, डॉक्टर्स की, नर्सिस की जो भी वो सुविधाएं मिल सकती हैं वो सब के लिए उन्होंने डिमांड की है। ये ठीक है, आपातकाल की स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि इसमें जिससे भी मदद मांगी जा सके मांग लेनी चाहिए, और जनता का जितना ज्यादा से ज्यादा रखरखाव हो सके, देखभाल हो सके, जितनी उनकी जान माल की रक्षा की जा सके वो करनी चाहिए। ये एक राज्य के मुख्यमंत्री का या जो सरकार होती है उसका उत्तरदायित्व होता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इसको गहराई से देखा? एक तरफ तो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखकर रक्षा मंत्री से इस टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पंजाब में घर घर जाकर के ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करेंगे और जिसकी ऑक्सीजन कम है उनको हम अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। घर घर तक, गली गली में जा जा करके आप पार्टी के कार्यकर्ता यह कार्य करेंगे और ऑक्सीमीटर सबको बांटेंगे। इसका क्या मतलब है? जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं वहां की स्थिति अभी संभल नहीं रही है, और जिस राज्य में अभी इलेक्शन आने वाले हैं पंजाब में, वहां की वो तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसकी विवेचना करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट राजनीति हो रही है। पंजाब में इलेक्शन है, इसलिए वहां के लोगों को ऐसे प्लीज करना शुरू कर दो कि देखो जी, हम आपकी देखभाल कर रहे हैं और हम आपको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, देखो हम आपके साथ कितना कंधे से कंधा मिलाकर के इस महामारी में आपके साथ खड़े हैं। और जिस राज्य की जनता ने उनको चुना उसको वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। आप कहोगे साहब निगलेक्ट तो नहीं कर रहे। अगर निगलेक्ट नहीं कर रहे होते तो क्या आज हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारे सिविल के डॉक्टर्स, क्या हमारी सिविल की कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट फेल है? क्या वो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स तैयार नहीं कर सकते थे फटाफट? क्या वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को ठीक तरीके से सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं? ऐसा नहीं है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता ही नहीं है। दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स। चीफ मिनिस्टर का मुख्य काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की जनता को मैंने 2 बार मूर्ख बना लिया है और मूर्ख बनती है। सॉरी, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। मैं इनको बिजली फ्री की दूंगा, पानी फ्री का दूंगा और ये मेरे को वोट दे देंगे। आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही पंजाब के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि हम ऑक्सीमीटर फ्री में देंगे, लोगों को घर घर ले जाकर के ऑक्सीजन चेक करेंगे और उनको अस्पताल ले जाने की सुविधा मुहैया कराएंगे, ये सब करेंगे। जैसे ही इस पे थोड़ा सा दिल्ली में शोर मचना शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत एक घोषणा कर दी कि दिल्ली में हम जो है 2 महीने का राशन कार्ड फ्री देंगे और राशन फ्री देंगे जिनके पास राशन कार्ड है। हम 5-5 हजार रुपए ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को देंगे। ये क्या दर्शाता है? क्या ये दिल्ली वालों का चरित्र दर्शाता है?
या दिल्ली राज्य में शासित पार्टी की मानसिकता दर्शाती है, यहाँ के मुख्यमंत्री की मानसिकता दर्शाती है कि दिल्ली वालों को एक झुंझुना पकड़ा दो फ्री का और वो आपके वोट बैंक पक्के बने रहेंगे। अभी दिल्ली में थोड़े समय बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये झुंझुना पकड़ा दिया और हर चीज की जिम्मेवारी वो केंद्र सरकार के पाले में डालते जा रहे हैं कि जी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मुझे दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ये कहने से काम तो नहीं चलेगा। ये चीजें हमें समझनी है। आज दिल्ली की जनता को ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या आपको पता है आम आदमी पार्टी में जितने विधायक हैं ज्यादातर चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। आप उनकी एजुकेशन लेवल देख लीजिए, उनको आप समझ लीजिए, उनको सिस्टम के बारे में नहीं पता है, कैसे शासन प्रशासन चलाया जाता है इसके बारे में उनको नहीं समझ आता है। सॉरी, मैं इसके लिए माफी मांगने को भी तैयार हूं, ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन आज मन बहुत तकलीफ में है। दिल्ली की जनसंख्या में लगातार इस महामारी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में टेस्टिंग कम हो गई है ताकि जो है आंकड़े नीचे लाए जा सकें। दिल्ली में आज भी बेड की शॉर्टेज है, आज भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आज भी दवाइयां ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उनकी कालाबाजारी हो रही है उनकी। ये क्यों हो रही है? एक बात। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने आर्मी की रिक्वेस्ट करी है, तो आर्मी क्या है? आर्मी के लोग भी तो हमारे में से ही हैं। आर्मी में एक चीज है, उनके अंदर डेडिकेशन है, उनके अंदर टारगेट को लेकर के काम करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, ईमानदारी है, देश के प्रति समर्पण है, देश में के लोगों के प्रति समर्पण है, और जो कार्य उनको दिया जाता है वो उसको तय सीमा के अंदर करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, इसलिए वो उसको पूरा कर लेते हैं। और हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ना उसमें डेडिकेशन है, ना उसमें ईमानदारी है, ना उसमें अपने लोगों के प्रति समर्पण की भावना है, और ना उनमें देशभक्ति की भावना है। तभी तो ये सब काम नहीं कर पा रहे। पीडब्ल्यूजी जितना कंस्ट्रक्शन का काम करता है, क्या वो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स नहीं तैयार कर सकता? क्या दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज इतनी वो हो गई हैं? आखिर क्या कारण है इस बातों का? ये बात एक प्रश्न चिन्ह उठाती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, उनकी कार्य क्षमताओं के ऊपर, कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे कार्य करते हैं कि आप इस स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब छोटी मोटी स्थिति को तो कोई भी संभाल लेता है ना। आप इस बात की ट्रेनिंग लेते हैं कि कोई भी आपातकाल हो तो उसको कैसे संभाला जाए, कैसे उस पर काम किया जाए। दिल्ली की जनता को इन विषयों पे गहराई से सोचना है, समझना है, और आगे आने वाले इलेक्शंस में सही तरीके से सही प्रतिनिधियों को चुन करके भेजना है, जिससे हम आगे आने वाली किसी भी त्रासदी में इस तरीके से ना उलझें, और कम से कम उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इन चीजों की वजह से ना मरे। आज जो लोग मर रहे हैं वो महामारी की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो हमारे द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी मरीजों को, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड, दवाइयां, उनके ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही है। इस बात को हमें बड़ा गहराई से समझना है। कृपया ध्यान दीजिए और इन बातों को समझिए, और इसके ऊपर उचित, मैं कहूंगा उचित समय पे उचित कार्रवाई करनी है। धन्यवाद।